फ्रेंड्स, वेलकम टू द सिविल गैलरी यूट्यूब चैनल। आज अपने चैनल पर हम सीमेंट टॉपिक से संबंधित एक नई वीडियो सीरीज़ स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसका नाम रहेगा फुल एक्सप्लेनेशन अबाउट सीमेंट, जो आपके लिए किसी भी प्रकार के जेईई एग्ज़ाम में यूजेबल हो सकती है। तो चलिए हम अपनी सीरीज़ को स्टार्ट करते हैं, जिसमें हम सीमेंट के बारे में बेसिक से पढ़ना स्टार्ट करेंगे। तो पहले सीमेंट क्या होता है? तो सीमेंट हमारा एक प्रकार का बाइंडिंग मटेरियल होता है। बाइंडिंग मटेरियल से इसका मतलब होता है, तो सीमेंट किसी भी प्रकार के निष्क्रिय कणों को आपस में मिलाकर एक ठोस पिंड तैयार करता है। अब यहाँ पे हम डिफिनेशन भी देख सकते हैं, जो वही लिखी है इंग्लिश में। सीमेंट इज एन कोहेसिव एंड एडहेसिव मटेरियल दैट वर्क टू बाइंड द पार्टिकल ऑफ ए मटेरियल इन द फॉर्म ऑफ ए सॉलिड बॉडी। तो यही डिफिनेशन लिखी है। और जब भी हम कहीं भी सीमेंट का नाम देते हैं तो उसका मतलब होता है ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट। जब भी हम कहीं भी सीमेंट का नाम लेते हैं तो उसका मतलब होता है ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट। तो जब भी यहाँ पे सीमेंट का नाम लिया जाएगा तो आप उसको ओपीसी समझ लीजिएगा, जिसको शॉर्ट में ओपीसी लिखा जाता है। तो अब हम देखते हैं कि सीमेंट, सैंड और ग्रेवल दो निष्क्रिय पदार्थ होते हैं। इनमें जब प्लस में सीमेंट किया जाता है तो ये यहाँ से कंक्रीट बनाते हैं, और जब सैंड के साथ, केवल सैंड के साथ प्लस सीमेंट किया जाता है तो यहाँ से मोर्टार बनाती है, जिसको हम देसी भाषा में मसाला कहते हैं। तो ये देखिए, ये सैंड ग्रेवल के साथ मिलकर जब कंक्रीट बनाती है तो ये भी एक ठोस पदार्थ के रूप में तैयार होता है, और जब मोर्टार बनाती है तो ये भी एक ठोस पदार्थ के रूप में तैयार होता है। तो अब हम अपने वीडियो में अगले टॉपिक पर पढ़ते हैं, हम बढ़ते हैं। हमारा अगला टॉपिक है हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न सीमेंट। हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न सीमेंट में हम देख सकते हैं हिस्ट्री कि सबसे पहले 1824 ईस्वी में जोसेफ आर्पडीन ने, जो इंग्लैंड के निवासी थे, मॉडर्न सीमेंट का नाम लिया था, और यह खोज उन्होंने यॉर्कशायर लीड्स में करी थी। उसके बाद 1852 में कमर्शियल प्रोडक्शन ऑफ सीमेंट स्टार्ट हुआ था, सबसे पहले जर्मनी में। इसके बाद हम देखते हैं 1886 में रोटेटरी क्लेन का यूज़ स्टार्ट हुआ था सीमेंट के प्रोडक्शन के लिए, सर्वप्रथम 1886 में, जिसका निर्माण किया था फ्रेडरिक रॉनसन ने। इसके बाद 1887 ईस्वी में ली चैटिलियर, जो हमारे इंजीनियरिंग से संबंधित, सिविल इंजीनियरिंग से संबंधित एक बहुत बड़े वैज्ञानिक थे, ने बताया था कि C3S जो है सीमेंट के कंपोनेंट्स में एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अगर हम बात करें इंडिया में सर्वप्रथम सीमेंट का प्रोडक्शन 1913 में स्टार्ट हुआ था। तो ये हमारी थोड़ी बहुत हिस्ट्री रही। अगर वैसे हिस्ट्री ज़्यादा कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में नहीं पूछी जाती है, लेकिन अगर पूछी जाएगी तो ये मेन हमारे इम्पोर्टेंट हिस्ट्री के पॉइंट्स हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला टॉपिक प्रोडक्शन ऑफ ओपीसी। ओपीसी मतलब ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट। तो इसके प्रोडक्शन के दो टाइप्स होते हैं, एक वेट प्रोसेस होता है और एक हमारे पास होता है ड्राई प्रोसेस। तो पहले हम वेट प्रोसेस के बारे में जानकारी लेते हैं, उसके बाद हम ड्राई प्रोसेस के बारे में जानकारी लेंगे। तो वेट प्रोसेस के लिए अगर देखा जाए तो सबसे पहले हम लाइम स्टोन को लेते हैं, उसकी ब्रोकन क्रशिंग करते हैं, उसको छोटे छोटे टुकड़े के रूप में बदलते हैं। क्रशिंग के लिए हम जॉ क्रशर का यूज़ करते हैं, और फिर इसको स्टोरेज टैंक में स्टोर कर लेते हैं। और फिर हम यहाँ पे सिलिका लेते हैं, सिलिका की धुलाई करते हैं, पानी से इसको साफ़ करते हैं, मिट्टी के कण हटाते हैं, और इसको भी स्टोरेज टैंक में स्टोर कर लेते हैं। अब इसके बाद हम स्टोरेज टैंक से लाइम और सिलिका को लेकर उसमें 30 to 40% पानी मिलाकर उसकी वेट ग्राइंडिंग करते हैं। वेट ग्राइंडिंग के लिए हम वॉश मिल का यूज़ करते हैं। अब वेट ग्राइंडिंग इस मिक्सचर की वेट ग्राइंडिंग करने के बाद हमें एक स्लरी प्राप्त होती है। स्लरी को हम इन द सेंस समझ सकते हैं कि ये पेस्ट के रूप में एक मिक्सचर प्राप्त होता है, इसे हम स्लरी कहते हैं। फिर जब स्लरी प्राप्त होती है, फिर हम स्लरी की चेकिंग करते हैं कि स्लरी में सीमेंट का कोई कंपोनेंट की कमी तो नहीं रह गई है। अब स्लरी की चेकिंग के बाद स्लरी को पकाया जाता है। पकाते समय अगर किसी कंपोनेंट की कमी रह गई है तो उसको स्लरी में मिला दिया जाता है। स्लरी को पकाने के लिए हम रोटेटरी क्लेन का ही यूज़ करते हैं। स्लरी को जब पकाया जाता है तो उसके बाद हमें क्लिंकर प्राप्त होता है। अब क्लिंकर हमें छोटे छोटे टुकड़ों के रूप में मिक्सचर प्राप्त हो जाता है। अब इन क्लिंकर की हम ग्राइंडिंग करते हैं। ग्राइंडिंग के लिए हम बॉल मिल और ट्यूब मिल का यूज़ करते हैं। बॉल मिल में हम
मतलब मोटी ग्राइंडिंग करते हैं, ट्यूब मिल में महीन ग्राइंडिंग करते हैं। अब ग्राइंडिंग करते क्लिंकर की ग्राइंडिंग करते समय हम इसमें जिप्सम CaSO4 मिला देते हैं। जिप्सम मिला देते हैं जो CaSO4 होता है, इसकी मात्रा 2 से 3% रखते हैं। अब इन कंपोनेंट्स के बारे में अभी हम अपने आगे वीडियोस में पढ़ेंगे। जब ग्राइंडिंग के बाद सीमेंट हमारा पूर्ण रूप से बनके तैयार हो जाता है, इसको सिलप कलेक्टर्स में भर लेते हैं और सप्लाई के लिए भेज देते हैं। तो ये हो गया हमारा सीमेंट प्रोडक्शन का वेट प्रोसेस। अब अगर हम ड्राई प्रोसेस की बात करेंगे, तो ड्राई प्रोसेस में हम वाटर का पूरा वर्क हटा देते हैं, सिलिका को वाटर का पूरा वर्क हटा देते हैं। लाइम स्टोन को क्रशिंग के बाद स्टोरेज टैंक में स्टोर करते हैं, सिलिका को स्टोर कर लेते हैं और इनको सीधा ला के ग्राइंडर्स में मिला देते हैं, जो बॉल मिल और ट्यूब मिल होता है। फिर इनकी ग्राइंडिंग करके इनमें जिप्सम मिलाकर इनको सप्लाई के लिए तैयार कर देते हैं। ये होता है हमारी सीमेंट के प्रोडक्शन का वेट प्रोसेस। अगर हम बात करें जनरली आजकल कौन सा प्रोसेस यूज़ किया जाता है, तो वो हमारा ड्राई वेट प्रोसेस ही यूज़ किया जाता है। ड्राई प्रोसेस का यूज से जब बंद हो चुका है। तो ये थे आज के लेक्चर में हमारा इतना ही था। अब अगले लेक्चर में हम कंपोनेंट्स ऑफ सीमेंट के बारे में स्टडी करेंगे। तो अगर आपको हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स में जुड़ना है तो हमारे फेसबुक चैनल, फेसबुक ग्रुप, व्हाट्सएप ग्रुप और ट्विटर हैंडल का लिंक नीचे दे दिया जाएगा। अगर आपको ये PDF चाहिए हो तो हम हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक नीचे दे दिया जाएगा, तो आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं। और इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए अगर आपको पसंद आया तो, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। अगर आपको कोई कन्फ्यूज़न है तो आप उसको कमेंट बॉक्स में डालकर उसको क्लियर करिए। सो थैंक यू फ्रेंड्स।